अरेबिया का मक्का शहर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन यह जगह मूर्ति पूजा में भी डूबी हुई थी। दूर दूर से लोग काबा देखने आते थे, एक घन के आकार की इमारत जिसमें सैकड़ों मूर्तियां थीं। इस प्राचीन शहर की भीड़-भाड़ में एक छोटे लड़के मोहम्मद का जन्म हुआ। वो यही सब देखते हुए बड़े हुए, कैसे लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं के लिए मूर्तियों की तरफ मुड़ते थे। छोटे बच्चे होते हुए भी मोहम्मद के पास गहरी नजर और सवाल करने वाला दिमाग था। वो देखते थे कि कैसे लोग लकड़ी और पत्थर की बनी मूर्तियों को पूजते हैं। उनका मानना था कि इन मूर्तियों में उनकी जिंदगी पर शक्ति है। मोहम्मद उनकी आंखों में डर और उम्मीद देखते थे जब वो बलिदान चढ़ाते और फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते थे। वो समझ नहीं पाते थे कि लोग किसी ऐसी चीज के आगे क्यों झुकते हैं जो हिल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। मोहम्मद अक्सर मक्का के आसपास की पहाड़ियों के शांत एकांत में खींचे चले जाते थे। शहर के शोर से दूर वो घंटों अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचते रहते थे। वो कुदरत को आश्चर्य और विस्मय से देखते थे। उगता हुआ सूरज, आसमान का विशालता, फूल की बारीकियां, सब किसी भी मूर्ति से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत की ओर इशारा करते थे। सोच विचार के इन्हीं पलों में उनके युवा मन में मूर्ति पूजा के बारे में शक के बीज पड़ने लगे थे। वो सृष्टि की भव्यता और लोगों द्वारा पूजी जाने वाली बेजान मूर्तियों को एक साथ नहीं देख पाते थे। मूर्ति पूजा से बचने की इस शुरुआती आदत ने उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया और उनके जीवन के मिशन में एक अहम भूमिका निभाई। जैसे जैसे मोहम्मद बड़े होते गए, मूर्ति पूजा के प्रति उनकी नफरत और बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि कैसे मूर्ति पूजा लोगों में फूट और झगड़े पैदा करती है। हर कबीले की अपनी मूर्तियां होती थीं, जिससे प्रतिद्वंदिता और विवाद होते थे। मोहम्मद एक ऐसे सत्य के लिए तरस रहे थे जो लोगों को जोड़े, न कि तोड़े। वो एक ऊंची शक्ति में विश्वास करते थे जो न्यायपूर्ण और दयालु हो। वो अक्सर अपने कबीले के बुजुर्गों के साथ बहस करते थे, उनके विश्वासों के तर्क और वैधता पर सवाल उठाते थे। वो पूछते थे कि ये मूर्तियां, जिन्हें हम खुद पत्थर से तराशते हैं, हमारी जिंदगी पर कैसे कोई शक्ति रख सकती है। उनके सवालों का जवाब विरोध और गुस्से से दिया जाता था। लोगों ने उन पर अपनी परंपराओं और देवताओं का अनादर करने का आरोप लगाया। विरोध का सामना करने के बावजूद मोहम्मद ने सच्चाई की तलाश नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि सच्चा विश्वास तर्क और समझ पर आधारित होना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। उन्होंने बेजान वस्तुओं की पूजा करने की निरर्थकता को देखा, यह समझते हुए कि असली शक्ति एक ऊंचे व्यक्ति के हाथ में है। एक ईश्वर, न्याय और दया के ईश्वर में मोहम्मद का अटूट विश्वास उन्हें उनके साथियों से अलग करता था। वो समझते थे कि सच्ची पूजा में सिर्फ रस्में और प्रसाद ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, दया और करुणा का जीवन जीना भी शामिल है। यही समझ उनकी शिक्षाओं का आधार बनेगी जब उन्हें बाद में अपना पैगंबर का काम मिला। सालों बाद जब मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया, तो उन्हें मक्का के लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जो मूर्ति पूजा में पूरी तरह से लिप्त थे। उन्होंने उनके संदेश को अपने जीवन के तरीके, अपनी परंपराओं और अपने आर्थिक हितों के लिए खतरा माना। निडर होकर मोहम्मद पास के शहर तैफ गए, इस उम्मीद में कि वहां उन्हें ज्यादा लोग सुनेंगे। हालांकि वहां उन्हें और भी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। तैफ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया और यहां तक कि उन पर पत्थर भी फेंके, जब तक कि उनके खून न बहने लगा। निराश और घायल मोहम्मद तैफ छोड़कर पास के एक बगीचे में शरण लेने चले गए। इतनी कठोर अस्वीकृति के बावजूद मोहम्मद का अपने मिशन में विश्वास कभी कम नहीं हुआ। तैफ में उन्हें जिस क्रूरता का सामना करना पड़ा, उसका उनका जवाब गुस्सा या नाराजगी नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा थी। उन्होंने अपने सताने वालों के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, अपनी शिक्षाओं की सच्ची भावना का प्रदर्शन किया। तैफ की घटना एकेश्वरवाद का संदेश फैलाने के लिए मोहम्मद की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। यह उनके असाधारण धैर्य, क्षमा और सच्चाई और करुणा की शक्ति में अटूट विश्वास को प्रकट करता है। सदियों बाद मोहम्मद का संदेश आज भी गूंजता है, हमें सच्चाई की तलाश करने और झूठी मूर्तियों को ठुकराने के महत्व की याद दिलाता है। हालांकि हम लकड़ी और पत्थर की बनी मूर्तियों के आगे नहीं झुकते हैं, लेकिन आधुनिक दुनिया में मूर्ति पूजा कई रूप ले सकती है। हम अक्सर अपना विश्वास भौतिक संपत्ति, सामाजिक स्थिति या सत्ता की खोज में लगा देते हैं। करुणा, विनम्रता और दूसरों की सेवा के महत्व को भूल जाते हैं। हम मशहूर हस्तियों, एथलीटों और प्रभावशाली लोगों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं, उन्हें भगवान जैसा दर्जा दे देते हैं। हमारा जीवन लाइक्स, फॉलोअर्स और ऑनलाइन मान्यता के पीछे भागने में बीत जाता है।
जिस तरह मोहम्मद ने अपने समय की मूर्ति पूजा को चुनौती दी थी, उसी तरह हमें भी अपने समय की मूर्तियों पर सवाल उठाने चाहिए। हमें अपना विश्वास क्षणिक भौतिक संपत्ति या प्रसिद्धि और भाग्य की चंचल प्रकृति में रखने के खतरों को पहचानना चाहिए। सच्ची संतोष बाहरी मान्यता से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करने से मिलती है। मोहम्मद का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची पूजा खोखली रस्मों या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि उद्देश्य, ईमानदारी और करुणा से भरा जीवन जीने में है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमारी जटिल और लगातार बदलती दुनिया में आज भी प्रासंगिक है, जो हमें दिखावे से परे देखने और जीवन के सही अर्थ की तलाश करने का आग्रह करता है।